लेकिन आज आपको ये जानकारी जरूर मिलेगा कि हम लोग यूएसडीटी में काम करते हैं या डॉलर में काम करते हैं, क्योंकि जानकारी ना होने के अभाव में हम लोग बहुत कुछ बोल देते हैं और सामने वाला व्यक्ति अगर कोई प्लान देने जाते हैं और पता चला कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, तो उसमें कुछ सवाल कर देते हैं तो आप फंस जाते हैं और बिल्कुल फंस जाते हैं। तो आपका जवाब नहीं मिलता है तो आपका इंप्रेशन वहां पर सही नहीं बनता है। जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप जाते हैं वहां पर बताने के लिए, वो कॉन्फिडेंस आपका एक सेकंड में आपका धराशायी हो जाता है। तो चीजें को इस मंच के माध्यम से मैं कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ी थोड़ी ही सही, लेकिन आपको जानकारी आप तक पहुंचे, क्योंकि ये जो बीच का अभी गैप है, तो इस गैप में कुछ न कुछ जानकारी आपको मिल जाए। और बहुत सारी जानकारी हम ऑलरेडी दिए हैं इसी मंच के माध्यम से, और भी आगे देते रहेंगे। मेरे पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है, क्योंकि मैं फास्ट लर्नर पर्सन हूँ। हमेशा कोशिश करता हूँ, सीखने में विश्वास करता हूँ और सीखते जाता हूँ। मेरे अंत कभी नहीं, मैं कभी भी नहीं कह सकता हूँ कि मैं ऑलरेडी जान चुका हूँ। मैं सब कुछ जानता हूँ, मुझे नहीं कुछ आता है, ना आता है। यही भावना हमें कुछ न कुछ सिखाने की मौका देती है। चूंकि मैं फास्ट लर्नर हूँ, जिसके कारण न भी जानकारी होती है तो उस चीज को रिसर्च करता हूँ, समझने की कोशिश करता हूँ, प्रैक्टिकल करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी बीच में हम लोग अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। और यूएसडीटी क्या होता है, डॉलर क्या होता है, उसको जानेंगे। ये टॉपिक समाप्त होगा तो थोड़ा हम चर्चा करेंगे स्टार्टअप के ऊपर, क्योंकि ये भी शब्द नया चीज होता है। स्टार्टअप, स्टार्टअप हर कोई सुनते हैं। हमारी कंपनी एक स्टार्टअप ही है। वो स्टार्टअप क्या होता है ना, उसका कई एक फेज होते हैं, कई एक फेज से होकर गुजरता है। उसमें से एक नाम आप लोगों को सुन रखा होगा, यूनिकॉर्न कंपनी है। सोनिकॉन कंपनी, डिटैक्टाकॉर्न कंपनी, सुपर यूनिकॉर्न कंपनी, डेकाकॉर्न कंपनी। ये सब आपको हो सकता है नए नए शब्द आपको सुनाई दे रहे हो, लेकिन ये फेज है। स्टार्टअप्स का एक फेज होता है। इस पर भी हम चर्चा करेंगे, समय बचेगा तो। फिलहाल हम यूएसडीटी की ओर चलते हैं। यूएसडीटी क्या होती है, आइए इसको जानने के लिए सबसे पहले जो है, हम स्क्रीन शेयर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि आप और हम जो गूगल में सर्च करते हैं वो क्या होता है। आप और हम जो गूगल में सर्च कर लेते हैं वो क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं कि गूगल पर जो आप सर्च मारते हैं वह यूएसडीटी नहीं होता है, वह क्या होता है, डॉलर होता है। आप गूगल में सर्च मारते हैं कि $1 का कीमत कितना है, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होते हैं तुरंत मार देते हैं कि अरे भैया आप तो कह रहे हैं इतना रुपया होता है एक यूएसडीटी का, जबकि गूगल पर इतना दिखा रहा है। तो जानकारी के अभाव में पढ़ा लिखा व्यक्ति भी कंफ्यूज हो जाते हैं, और काफी अच्छे अच्छे लोग को मैंने कंफ्यूज होते हुए देखा है। क्लास 1 ऑफिसर को भी मैंने देखा है यहाँ पर कंफ्यूज होते होते। क्योंकि मेरा हमेशा वास्ता जो रहता है क्लास 1 ऑफिसर के बीच में ही रहा है। तो मैं चर्चा करते रहता हूँ, तो मैं स्पष्ट बातें बताते रहता हूँ, तो तुरंत कहते कि ये तो ऐसा है। तो फिर मैं जानकारी देता हूँ, तो क्योंकि वो काफी सेंसिबल पर्सन होते हैं, समझदार व्यक्ति होते हैं, तो बात को मानते हैं कि यस। तो देखेंगे जो आप गूगल पर जो सर्च करते हैं, अभी जो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, $1 का जो रेट दिखा रहा है वो 85 रुपया 2 पैसा है इंडियन रुपीज में। ये जो दिखाई देता है वो डॉलर है। और डॉलर क्या होता है, अमेरिका का ये लीगल टेंडर है, फिएट करेंसी है। फिएट करेंसी वह करेंसी होता है जहां पर उस देश में
कुछ भी सामान खरीदिएगा तो वही करेंसी चलेगा, उसको फिएट करेंसी कहते हैं। और हर देश की अपना एक फिएट करेंसी होती है। जैसे भारत की बात करेंगे तो भारत का फिएट करेंसी रुपया है, और इस रुपये से उतने मूल्य का कोई भी सामान खरीद सकते हैं, कोई व्यक्ति इसको मना नहीं कर सकता है। दैट मीन्स लीगल टेंडर उसको कहा जाता है, जहां पर उस देश की शीर्षस्थ जो बैंक होती है उसका गवर्नर का सिग्नेचर होता है, वह जो होता है फिएट करेंसी होता है। जैसे भारत में 1 रुपया के नोट को छोड़कर जितने भी नोट होते हैं उस सब पर आरबीआई गवर्नर का सिग्नेचर होता है। दैट मीन्स यह क्या हो गया, हमारे देश का रुपया लीगल टेंडर है। अगर 10 रुपया का नोट है आपके पास तो उस 10 रुपया के नोट से उसके मूल्य के बराबर कोई भी सामान खरीद सकते हैं। 10 रुपया का बिस्कुट खरीद सकते हैं तो 10 रुपया के आप चना खरीद सकते हैं, 10 रुपया का भुजिया खरीद सकते हैं, 10 रुपया का पानी खरीद सकते हैं, मूल्य का कुछ भी खरीद सकते हैं, कोई सामने वाला मना नहीं कर सकता है। ये होता है फिएट करेंसी। ये लीगल टेंडर तो है। लीगल टेंडर का मतलब हम उतना रुपया दे रहे हैं तो उतना रुपया के बदले हमको वस्तु मिल सकता है। दैट मीन्स ये होता है लीगल टेंडर कहते हैं, सामने वाला कोई मना नहीं कर सकता है, ये बात होती है। ठीक उसी तरह से डॉलर जो है अमेरिका की अपनी फिएट करेंसी है, लीगल टेंडर है। ठीक है, ये फिजिकल फॉर्म में चलता है, ये फिजिकल फॉर्म में चलता है। ये बैलेट टू बैलेट ऑनलाइन हम इसको एक दूसरे के से नहीं भेज सकते हैं। समझ में आ रही होगी बात। इसका डॉलर का साइन जो होता है आप जानते हो, इसका सिंबल जानते हो कि डॉलर का सिंबल होता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है, इसको यूएस डॉलर भी बोलते हैं। इसको एक और सिंबल दिया जाता है यूएसडी, यूनाइटेड स्टेट डॉलर। यूएसडी कहीं लिख कर आ रहा तो समझिए कि वो डॉलर में है। अगर आप कोई डिजिटली काम कर रहे हैं और वहां पर यूएसडी दे रहा है तो समझ जाइए कि आप जो वो कंपनी वो संस्था जो दे रही है वो रियल वाला डॉलर नहीं दे रहा है, क्योंकि रियल डॉलर अमेरिका में चलती है और बैलेट पर नहीं दिखाई देता है, इसको इक्विवेलेंट दिखाता है जरूर, वो सही चीज नहीं होता है। हमारा आपका बैलेट पर जो दिखाई देता है यूएसडी, वह यूएसडी जो होता है वो डॉलर का संकेत होता है। ये लीगल टेंडर है, अमेरिका सरकार के द्वारा ये जारी होती है। तो ये समझ चुके होंगे कि जो हम लोग सर्च करते हैं गूगल पर, वो रेट जो दिखाता है वह क्या होता है, डॉलर का होता है। और डॉलर जो है अमेरिका का लीगल टेंडर है, वो फिजिकल फॉर्म में चलता है। फिजिकल फॉर्म का मतलब जैसे भारत में जो है रुपया को कैसे एक दूसरे को आदान प्रदान कर देते हैं, 500 रुपया का नोट लेन देन में कर देते हैं, 100 रुपया का नोट एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं। दैट मीन्स वो भी यूएस डॉलर है। अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो आपको फॉरेन एक्सचेंज के माध्यम से आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। एयरपोर्ट पर होता है, कई एजेंसियां होती है, तभी आप अमेरिका में आप घूम सकते हैं, टहल सकते हैं, जा सकते हैं। अदरवाइज भूखे मरना पड़ जाएगा, पैसा रहते भर में भूखे मरना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अमेरिका में रुपया नहीं चलता है, क्या चलता है, डॉलर चलता है। तो आपको एक्सचेंज करना पड़ता है, या तो एयरपोर्ट पर एक्सचेंज कर लीजिए, या कोई बहुत सारे एजेंसी होती है जो एक्सचेंज करते हैं, जिसको फॉरेन एक्सचेंज कहा जाता है, फॉरेक्स जिसको कहा जाता है। तो ये होता है डॉलर। लेकिन हम लोग जो काम करते हैं, जितने क्रिप्टो करेंसी में वर्क होता है, जितना डिजिटली वर्क हो रहा है, जितना फिजिकली जितना वर्चुअली वर्क हो रहा है, और उसके बदले जो हम लोग कमाते हैं वो डॉलर नहीं होता है, वह क्या होता है, यूएसडीटी होता है। हम लोग जो कमाते हैं वो क्या कहते हैं, यूएसडीटी कमाते हैं। और इसको खरीदने और बेचने के लिए क्रिप्टो एक्सचेंज का प्रयोग करना पड़ता है। यूएसडीटी को रेट देखना हो तो क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाना होगा और वहां पर देखना होगा कि एक यूएसडीटी का कितना प्राइस चल रहा है, ये होता है। तो ये आपको अंतर पता चला होगा कि हम डॉलर नहीं कमाते हैं, क्या कमाते हैं, यूएसडीटी कमाते हैं।
और यूएसडीटी के प्राइस जो है कहां पर दिखाई देता है, तो वह एक क्रिप्टो एक्सचेंज पर दिखाई देता है। वो क्रिप्टो एक्सचेंज पर आप खरीद बिक्री कर सकते हैं। जैसे हम बाइनांस का दिखा रहे हैं आपको, ये बाइनांस का रहा। आपको यहाँ से प्राइस देखनी है तो यहाँ पर जाएंगे, असेट पर जाएंगे, फंडिंग पर आते हैं और P2P पर टच करते हैं और एक अमाउंट थोड़ा सा डालकर देखते हैं कि एक यूएसडीटी का प्राइस कितना चल रहा है। तो देख सकते हैं हर जगह का, हर प्लेटफॉर्म से खरीदने का अलग अलग है। एक लाइटिंग यूपीआई व्यवस्था होती है, यूपीआई में 93 रुपया 50 पैसा चल रहा है, यूपीआई में 93 रुपया 95 पैसा चल रहा है। अगर आईएमपीएस से खरीदना चाहते हैं तो 99 रुपया 25 पैसा चल रहा है। अगर बैंक के माध्यम से खरीदना चाहते हैं तो 99 रुपया 45 पैसा चल रहा है। अलग अलग जगह से अलग अलग इसका रेट आ रहा है। ये जो खरीदते हैं ये क्रिप्टो एक्सचेंज से खरीदा जाता है, जिसको यूएसडीटी हम लोग कहते हैं। यही यूएसडीटी हम लोग अर्न करते हैं और यहीं से बेचा जाता है। अभी हमने दिखाया गूगल पर जाके, तो वो क्या था, डॉलर था, डॉलर का रेट 85 रुपया, जबकि यूएसडीटी का रेट देख रहे हैं कोई 99 रुपया है, कहीं 93 रुपया है, 93 रुपया 50 पैसा है, 93 रुपया 95 पैसा है, 99 रुपया 25 पैसा है, 99 रुपया 45 पैसा है। ये यूएसडीटी का प्राइस है। ये घटते बढ़ते रहता है, डॉलर का भी रेट घटते बढ़ते रहता है। तो ये हम लोग कमाते हैं, यूएसडीटी कमाते हैं। हाँ, तो जानकारी न होने की वजह से अच्छे अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, यहाँ पर परेशान हो जाते हैं। और बातें करते हैं यूएसडीटी। यूएसडीटी नाम कैसे पड़ा, इसका कब से शुरुआत हुआ था, ये भी जानना हम सबको जरूरी है। तो मैं बात कर रहा हूं यूएसडीटी के बारे में। यूएसडीटी डॉलर से बिल्कुल डिफरेंट है। यूएसडीटी क्या है, आपका एक स्टेबल कॉइन है। स्टेबल कॉइन है मतलब इसका बहुत ज्यादा रेट पर डिफरेंस नहीं होता है। यूएसडीटी का रेट पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि यह जो है वह यूनाइटेड स्टेट डॉलर के इक्विवेलेंट माना जाता है। उसके पीछे भी कई कहानियां हैं, उसके पीछे भी कई टेक्निकल बातें हैं, उसको भी मैं चर्चा करूंगा। लेकिन आप जानेंगे कि यूएसडीटी स्टेबल कॉइन है। एक स्टेबल कॉइन होता है, एक अनस्टेबल कॉइन होता है। जैसे बिटकॉइन अनस्टेबल है, इथेरियम यह अनस्टेबल है, इसका रेट आज कुछ और है तो कल कुछ और हो जाएगा। जबकि यूएसडीटी जो है वो हमेशा $1 के ही इक्विवेलेंट पर रहता है। एक यूएसडीटी जो है हमेशा $1 के इक्विवेलेंट में होगा, वो ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करता रहता है, थोड़ा बहुत का फर्क पड़ेगा। एक यूएसडीटी है तो आप देखेंगे कभी कि एक यूएसडीटी का वैल्यू जो है नीचे में दिखाएगा आपका कभी $0.99, वो थोड़ा बहुत का डिफरेंस पाया जाता है डॉलर में, लेकिन इक्विवेलेंट होता है डॉलर का। ये पता होता है, ये पता जानना चाहिए। और यूएसडीटी की जो टोटल सप्लाई जो है $156 बिलियन है, 156 बिलियन है। अब आइए हम गूगल पर चलते हैं और गूगल पर चलकर कॉइन मार्केट में चलते हैं। कॉइन मार्केट सब कुछ बताता है। कॉइन मार्केट में चलेंगे तो ये दुनिया का तीसरा मार्केट कैप पर एक आती है कॉइन। ये यूएसडीटी जो है दुनिया का तीसरा पर ये क्या होता है, मार्केट कैप पर है स्थित। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला नंबर पर बिटकॉइन आता है और उसके नीचे देखिएगा मार्केट कैप लिखा हुआ 2.17 टी का मतलब ट्रिलियन डॉलर में है। बिटकॉइन का मार्केट कैप है 2.17 ट्रिलियन डॉलर में है। जबकि दूसरे नंबर पर आता है, रैंक पर है इथेरियम, इसका कितना है 308.10 बिलियन डॉलर है। और तीसरे नंबर पर है यूएसडीटी जो क्या दिखा रहा है 152.77 बी का मतलब होता है बिलियन। ये तीसरे नंबर पर मार्केट कैप पर है। जिसका जितना मार्केट कैप होता है बड़ा उसका उस तरह का रैंक मिलता है। तो ये तीसरे नंबर का है यूएसडीटी, मार्केट कैप पर है। इसकी टोटल सप्लाई में बता पाया कितना है,
तो 156 है, 156 बिलियन है इसका टोटल सप्लाई। अगर इसको आप विशेष जानना चाहते हैं तो इसमें सर्च कर लीजिए यूएसडीटी का। देख रहे नीचे में दिखा रहा होगा $1 दिखा दे रहा है, क्योंकि इक्विवेलेंट होता है, एक यूएसडीटी बराबर $1 होते हैं। अब यहां पर देखेंगे नीचे में आते हैं तो दिखाएगा आपका एक यूएसडीटी बराबर एक यूएसडी है। यूएसडी का मतलब डॉलर, यूएसडी का मतलब डॉलर, जो मैं बतलाया शुरू में कि अमेरिका की अपनी करेंसी है, फिएट करेंसी है। यहां पर आके देखेंगे इसका वॉल्यूम वगैरह दे ले है, इसका टोटल सप्लाई बता रहा है, टोटल सप्लाई 156 बिलियन है यूएसडी, 156 बिलियन इसका टोटल सप्लाई है। सर्कुलेटिंग सप्लाई 152.73 बिलियन यूएसडी है। तो ये दुनिया का तीसरा मार्केट कैप पर स्थित ये क्वाइन है, ये स्टेबल क्वाइन है, इसके रेट पर ज्यादा प्रभाव पड़ता नहीं है, हमेशा $1 के बराबर में रहता है। अब आते हैं कि $1 के बराबर ही क्यों रहता है, ये जानने की कोशिश करते हैं। तो बात 2014 की थी, बात 2014 की थी जब इसकी शुरुआत हुई थी। किसकी? यूएसडीटी की शुरुआत हुई थी। शुरू में इसका नाम यूएसडीटी नहीं था, इसको शुरू में रियल कॉइन के नाम से जाना जाता था। जब 2014 में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ था तो इसका नाम रियल कॉइन था। और जानते हैं इस रियल कॉइन की शुरुआत कौन किया था? टीथर लिमिटेड नाम की एक कंपनी जो हांगकांग की है, उसने इसको शुरुआत किया था। हाँ, उसका नाम शुरुआत में रखा गया था रियल कॉइन। कौन सी कंपनी? टीथर। इसलिए टीथर लिखकर भी आता है, यूएसडीटी में देखिएगा टीथर लिखकर आता है, TETHER। ये हांगकांग की कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, कंपनी का नाम है टीथर लिमिटेड। ये 2014 में बना था और उस समय उसका रजिस्ट्रेशन जो हुआ था रियल कॉइन से हुई थी, लेकिन अमेरिका इसको मान्यता देने से इनकार कर रहा था कि हम इसको मान्यता नहीं देंगे, ऐसा हम मान्यता देंगे तो हमारा क्या होगा, पूरा पूरा रेट ही कम जाएगा, डॉलर का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। और जब डॉलर का महत्व नहीं रहेगा तो अमेरिका का कोई महत्व नहीं रहेगा। इसीलिए उसी समय जो है अमेरिकी गवर्नमेंट, उस समय भी शायद जो है आपका डोनाल्ड ट्रंप था, उसने एक ही बात पर सिग्नेचर करवाया, एग्रीमेंट हुआ कि देख भाई तुम्हारे पास जितना है यूएसडीटी, मतलब रियल कॉइन उस समय था, आज हम लोग यूएसडीटी का नाम से जानते हैं, तो जितना तुम्हारे पास सप्लाई है उतना रिजर्व के रूप में यूएस डॉलर रखना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास 156 बिलियन है यूएसडीटी तो 156 बिलियन डॉलर तुमको रिजर्व में रखना पड़ेगा, तभी हम तुमको इजाजत देंगे, तभी ये वर्चुअल की दुनिया में काम करने देंगे, अदर हम तुमको अस्तित्व में नहीं आने देंगे। यही कारण है, रिजर्व में रखने के कारण ही है, जितना सप्लाई उसका है रिजर्व में डॉलर उसके पास है, यही कारण है कि दोनों का वैल्यू सेम टू सेम चलता है, एक यूएसडीटी बराबर $1 है। अगर ऐसा नहीं होता तो डॉलर का रेट आज कमा हुआ होता। आज जो हम 85 रुपया देते हैं $1 के खर्च करते हैं, $1 के बदले हम किसी देश के, जब भी हम लोग का ट्रेड चलता है, हमारा देश का जब भी ट्रेड चलेगा अमेरिका के बीच में या आन देश के बीच में चलता है तो डॉलर के बीच में चलता है, और वही उसका सुप्रीम पावर होता है। वही कभी भी नहीं चाहता अमेरिका कि मेरा डॉलर का भाव कभी कम जाए। तो दो देशों के बीच जो भी ट्रेड चलती है वह डॉलर के बीच में चलती है, तो उसका डॉलर का अस्तित्व खतरा में न पड़े, उसका प्राइस नीचे डाउन न हो जाए, इसीलिए यूएसडीटी के बराबर जो है उसका सब रिजर्व के रूप में रखना पड़ा, तब जाकर वहां पर इजाजत मिला और तब जो है धीरे धीरे विकास करना शुरू किया। शुरू में इसका नाम रियल कॉइन था। जो टीथर जो दुनिया की पहली ब्लॉकचेन आधारित क्रिप्टो करेंसी है,
यह सीधा सीधा जो है वर्चुअल करेंसी को कहा गया कि ये वर्चुअल करेंसी है, इसको आप छू नहीं सकते, इसको पॉकेट में रख नहीं सकते, क्योंकि एक यूएसडीटी जो है $1 के बराबर रखा गया, इसलिए इसका बाद में नाम रख दिया गया यूएस टीथर कहा गया। शुरू में रियल कॉइन था, बाद में यूएस टीथर कहा गया, और फिर उसके बाद इसी यूएस टीथर को नाम बदल के क्या किया गया, यूएस टीथर ही बदल गया, यूएसडी टीथर नाम पड़ गया। फिर क्या बदल गया यूएस टीथर का, यूएसडी टीथर कहा गया। इसी को शॉर्ट पे हम लोग बोलते हैं यूएसडीटी बोला जाता है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर टीथर को ही बोलते हैं, यूएसडीटी बोलते हैं। और एक यूएसडीटी $1 के बराबर है। क्यों? क्योंकि उसके पास जितनी सप्लाई है उतना रिजर्व के रूप में डॉलर रखा हुआ है। इस सब एग्रीमेंट पेपर पर लिखा हुआ है, एक मुजमानी बात यूं ही नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जो है एक यूएसडीटी $1 के बराबर होता है, एक यूएसडी के बराबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है यूएसडीटी का प्रादुर्भाव हुआ, इस तरह से जन्म हुआ। ये वर्चुअल करेंसी है, यूएसडीटी वर्चुअल करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी है यूएसडीटी। इसीलिए हम सब, आप सब जो भी कमाते हैं वो सब के सब यूएसडीटी होता है, न कि डॉलर कमाते हैं, क्योंकि उसमें डॉलर का एक टर्म आ जाता है, यूएसडी में डॉलर आ जाता है, इसलिए कम शब्दों में बोलने के लिए डॉलर बोल देते हैं। तो अगर समझ के बोल रहे हैं तो सही है, लेकिन ऐसा ही बोलते बोलते एक आदत पकड़ाया हुआ है, गलत चीज पर चलन चला हुआ है, तो वो चीज गलत होता है। हम आप जो कमाते हैं डॉलर नहीं कमाते हैं, कमाते क्या है, यूएसडीटी कमाते हैं, और बेचते भी यूएसडीटी हैं। भारत में 13 बैंक को इजाजत मिला हुआ है इसको खरीदने और बेचने का मिला हुआ है सर, जहां से आप खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो ये जो है यूएसडीटी हो गया। यूएसडीटी जो है आप कहते हैं, कितना लोग कहते हैं कि यूएस सर TRC20 का यूएसडीटी भेज दीजिए, कोई कहते हैं कि BEP20 का यूएसडीटी भेज दीजिए। ये सब क्या चीज होता है, इसको भी बारे में जानकारी होना चाहिए। ये जो आप सुनते हैं यूएसडीटी एक ही है, यूएसडीटी एक ही है, कोई प्रकार नहीं होता है। इसको भेजने का अलग अलग चेन होता है, ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन का नेटवर्क होता है, जिसमें से एक नाम आती है BEP20। BEP20 क्या है, BEP20 बाइनांस का ब्लॉकचेन का नेटवर्क है, BEP20। अगर आपका यूएसडीटी बाइनांस पर है, अगर आपका यूएसडीटी बाइनांस पर है, तो अगर सेम नेटवर्क पर भेजेंगे, BEP20 से BEP20 पर भेजेंगे तो कोई फीस न लगेगा, कोई गैस फीस नहीं लेगी बाइनांस। अगर BEP20 से BEP20 भेजेंगे तो कोई गैस फीस न लगेगी। ट्रस्ट वॉलेट किसका है, बाइनांस का ही है, तो बाइनांस ट्रस्ट वॉलेट से भी BEP20 को BEP20 से भेजेंगे तो भी कोई गैस फी नहीं लगती है। लेकिन जैसे ही बाइनांस से आप दूसरे नेटवर्क का चुनाव करेंगे, जैसे TRC20 का चुनाव करेंगे, तब उस स्थिति में आपको गैस फी देना पड़ेगा। यूएसडीटी तो एक ही है, लेकिन आप दूसरे नेटवर्क का चूज किए, ट्रॉन के ब्लॉकचेन का आपने यूज करना शुरू कर दिया, तो दूसरे के नेटवर्क पर जब भी जाते हैं तो आपको गैस फी देना पड़ता है। वो गैस फी जो है एट ए टाइम पता चलता है, कभी 1 यूएसडीटी आपका लगेगा और कहीं जो है आपका 1.5 यूएसडीटी लगता है, कभी कभी 2 भी यूएसडीटी लगता है। हर एक्सचेंज का अलग अलग रेट रखता है, लेकिन हम बाइनांस के बता रहे हैं। कहीं कहीं तो 55 यूएसडीटी भी मांगते हुए देखते हैं। जो घटिया किस्म का जो एक्सचेंज होता है, क्रिप्टो एक्सचेंज, आपसे काफी डिमांड करता है आपको ट्रांसफर करने के लिए गैस फी के रूप में, इसलिए सही चुनाव करना चाहिए। ठीक है, हम बाइनांस का एग्जांपल देते हैं। तो TRC20 जो है, तो TRC20 से अगर भेजते हैं बाइनांस से तो आपको कुछ गैस फी देना पड़ेगा। ठीक है, ERC20 से भेजते हैं यूएसडीटी को, तो यहाँ पर तो 17-18 यूएसडीटी आपको गैस फी देना पड़ता है, लेकिन BEP20 में भेजेंगे तो कोई गैस फी नहीं लगता है। तो
आप चुनाव जरूर करें। यूएसडीटी एक ही है, सबका भेजने का अलग अलग माध्यम है और सबका अलग अलग स्पीड है। TRC20 का अलग है, आपको जरूरत TRC20 में ही अगर कोई डिमांड कर रहा है तो कहां से भेजेंगे आप? एक्सचेंज से भेजिए तो आराम से जाएगा, फी भी कम लगेगा। लेकिन अगर आपका यूएसडीटी अगर आपका यूएसडीटी TRC20 वाला यूएसडीटी अगर आपका आया हुआ है क्रिप्टो वॉलेट, इस पर ट्रस्ट वॉलेट पर आया हुआ है, तो ट्रस्ट वॉलेट से TRC20 आप नहीं भेज सकते हैं, उसके लिए आपको ट्रोन मांगेगा। इसलिए जब भी कभी भी ट्रैवल लीजिए ट्रस्ट वॉलेट पर लीजिए तो वेब20 में लिया कीजिए। अगर आपने TRC20 में विड्रॉवल ले लिया है तो बिना ट्रोन का आपका विड्रॉवल नहीं हो सकता है, गैस फी मांगता है। ये चीज का ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आंख बंद कर कभी भी विड्रॉवल यूं ही नहीं लगा देना चाहिए। किसमें हम लगा रहे हैं, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानना जरूरी होता है। नहीं तो बहुतों लोगों को मैंने देखा है, क्या TRC20 मंगवा तो लिए हैं, कहाँ पे? ट्रस्ट वॉलेट में, अब वहां से निकल नहीं रहा है, तो सीधा कंपनी को गलत ठहरा देते हैं कि गलत गड़बड़ दे तो दिया है, निकल ही नहीं रहा है, ये ट्रेजर NFT वाला गड़बड़ा दिया है। कुछ नहीं जानकारी होता है, सीधा सब वही कंपनी पर जाती है। ये सब नॉलेज न होने की वजह से होती है। आपको फिर क्या करना होगा कि ट्रॉन खरीदना होगा और ट्रॉन को सिलेक्ट करके रखना होगा आपको ट्रस्ट वॉलेट में, ठीक, तब वहां से आपको निकलेगा आपको। ये चीज है, ये इसलिए यूएसडीटी एक ही है, भेजने का अलग अलग उसका नेटवर्क होता है। तो ये सब सोच समझकर चलना चाहिए। तो यही क्या होता है, यूएसडीटी होता है। यूएसडीटी को खरीदने और बेचने का काम कहां से होगा? तो खरीदने और बेचने का काम जो होता है क्रिप्टो एक्सचेंज से होता है। फाइनेंस का नाम आ जाता है, वजीर एक्स का नाम आ जाता है, क्वांट एक्स आ जाता है, एल बैंक है, काइफी है, इंटरनेशनल एक्सचेंज है, आपका इंडियन एक्सचेंज भी है। तो आपको एक अच्छे एक्सचेंज को KYC करके रखना चाहिए, बढ़िया कोई आपके पास होना चाहिए। जो हम तो रिकमेंड करते हैं बाइनांस का, और धीरे धीरे आपको यहाँ पर चुनाव करना चाहिए, कैसे KYC होता है, कैसे यहाँ से खरीदा जाता है यूएसडीटी को, कैसे बेचा जाता है, ये सब जानकारी होना चाहिए आपको। क्योंकि कल होके आपके पास अत्यधिक यूएसडीटी आ जाएगा तो बेचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर उधर टटोलना पड़ेगा, क्योंकि बेचने भी नहीं आता है। 90% लोग को तो ट्रेजर फंड वाले में तो आता ही नहीं है। एक दूसरे को चलो आईडी लगते रहता है तो क्या है कि उस समय तो आपका हो जाएगा, एक्सचेंज हो जाता है, पैसा ले लेते हैं और यूएसडीटी दे देते हैं। लेकिन अभी आईडी नहीं लग रहा है, किसी के पास यूएसडीटी है तो आपके पास है पैसा पड़ा हुआ, फिर भी आपका पैसा नहीं बन पाएगा। सब जानकारी के कारण होती है। तो यहाँ पर इस मंच से हम कहीं ना कहीं आपको कुछ न कुछ जानकारी देने का प्रयास करेंगे ही, करते हैं, हमेशा करने का प्रयास करता हूं। ये जो आपकी जानकारी है, आपको जानकारी हर व्यक्ति को होना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो कौन सा काम कर रहे हैं। इसका कहीं पर एक्सचेंज भी होता है क्या, बिक्री भी होता है क्या? यूएसडीटी आपका ट्रस्ट वॉलेट में पड़ा हुआ है, यूएसडीटी आपका एक्सचेंज पर पड़ा हुआ है, लेकिन आपको बेचने नहीं आता है, आईडी तो लग नहीं रही अभी वर्तमान में, आप नहीं लगा पाएंगे जो भी सिचुएशन चल रहा है उसके अनुसार। तो क्या कीजिएगा, यूएसडीटी का पैसा की आपको जरूरत है, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, दुकान में नहीं ले जाकर चला सकते हैं, क्योंकि ये वर्चुअल करेंसी है। इसके लिए क्रिप्टो एक्सचेंज पर जाना होगा, तो बेचने तो आएगा तब तो। इसलिए धीरे धीरे सीखना ही होगा। इस मंच से हम सारी चीज सिखाएंगे, एक एक चीज सिखाएंगे और अच्छे से जानकारी देने का प्रयास करूंगा। डीपली में नॉलेज में जाकर बात करते हैं हम, कभी भी ऊपर ओछे बात नहीं मैं करता हूं, जिससे क्या हो, हमेशा कंफ्यूजन रहे, हर चीज कहां से निकली, क्यों हुआ ऐसा, उसका लीगल एस्पेक्ट क्या है, तमाम चीजें पर बात करके आपको जानकारी देने का प्रयास करता हूं। मैं यहाँ पर स्पेकुलेशन जोन में कभी भी नहीं जाता हूं कि ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, यह करेगा वो करेगा, नहीं, जो हो चुका है उसी पर मैं बात करता हूं, ताकि आपको जानकारी विशेष रूप से हो सके। तो ये रहा आपके बीच में यूएसडीटी का जानकारी। और पुनः सर को हम बुलाना चाहते हैं, जुगल किशोर सर को। आए सर, जुगल किशोर सर।
अवेलेबल है? चलिए सर, अवेलेबल नहीं है तो मेरे पास जो है 3 से 4 मिनट है, और उस सर को हम इनवाइट करना चाहते हैं। आपका ये सेशन कैसा लगा, और सर से हम जानेंगे। और काफी मैं टेक्निकली इसको जवाब देने की कोशिश करूंगा जी। क्योंकि अभी जो है टीएफटी टोकन जो है वर्तमान में पैनकेक स्वैप पर है। ट्रेडिंग हो रहा है कहाँ पर? पैनकेक स्वैप पर, और बाइनांस के वेब थ्री के ऊपर है, वेब थ्री वैलेट के ऊपर। ये यहाँ पर खरीद और बाइंग और सेलिंग चल रहा है। उसको बाइंग और सेलिंग नहीं कह सकते हैं, स्वैप कहते हैं उसको। बाय एंड सेलिंग उसको कहा जाता है जहां पर हम अपने मन मुताबिक रेट को फिक्स करते हैं, और वहां पर क्या होता है, वो ट्रेडिंग कहलाता है। यहाँ पर क्या है कि हमको जरूरत है, हमें जरूरत है, तत्काल जरूरत होता है, उसको स्वैप करते हैं बस। वहां पर हमने टीएफटी डाला, उसके बदले हमको यूएसडीटी मिल जाएगा। यूएसडीटी डाला, उसके बदले हमको टीएफटी मिल जाएगा। इसको स्वैपिंग प्रक्रिया कहते हैं। ये तत्काल होता है, बहुत जल्दी होता है, बड़ी फास्ट होता है। जबकि ट्रेडिंग में क्या होता है कि वहां पर सारा चीज सेट करने का होता है, एक लिमिट में आता है, एक मार्केट प्राइस होता है, एक लिमिट में जैसे ही आप अपने आप को सिलेक्ट करेंगे, तो आपको मन है कि आप मान लीजिए कि कोई कॉइन का या टोकन का प्राइस 10 रुपया चल रहा है, आप खरीदना चाहते हैं, तो खरीदने वाला बायर जो होता है वहां पर ये मानसिकता लगाता है कि कैंडल देखता है, उसको एनालाइज करता है कि हो सकता है इसका रेट 9 रुपया जाए, हो सकता है कि 9 रुपया रेट जाए, तो लिमिट में जाकर वो सेट कर देता है कि हम 9 रुपया पर रेट पर आएगा तब हम खरीद पाएंगे। तो 9 रुपया वो सेट कर देता है। वो जब आए, आज आए, कल आए, परसों आए, 1 महीना के बाद आएगा, जब आएगा ऑटोमेटिक बाई हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से सेल वाले में हो भी होता है कि अभी रेट वर्तमान में 10 रुपया चल रहा है, तो सेलर चाहता है कि हम और पैसा यहाँ से बना पाए, तो चाहता है कि लगता है कि इसका रेट जो है 15 रुपया तक जा सकता है, तो 15 रुपया वो सेट कर दिया। और जिस टाइम जाएगा वो टाइमिंग वो फिक्स नहीं होता है, वो आप और हम तय यहाँ पे नहीं कर पाते हैं। तो वो होता है ट्रेडिंग कहलाता है। वो जो होता है वो मेन मेन चीज वही होता है। वो चीज कहाँ पर होगा? एक्सचेंज पर होगा। हम हमारी कंपनी का जो टोकन जो है अभी एक्सचेंज पर नहीं आई है। अब आते हैं मेन क्वेश्चन के ऊपर कि कब तक जो है रेट जो है पंप हो सकता है, मतलब बढ़ता हुआ कब नजर देख सकते हैं। तो टोकन है सर, ये अभी टोकन है। टोकन पर एक न्यूज सिर्फ आएगी, कंपनी की तरफ से आएगी, तो तुरंत इसका क्या होगा? पंप होना शुरू हो जाएगा, तुरंत पंप होना शुरू होगा। आप मतलब उम्मीद भी नहीं कर सकते कि कहां पर रेट होगा। सिर्फ एक ट्वीट के कारण इसका रेट तुरंत प्रभाव में आ जाता है। दूसरी बात, अभी कंपनी के तरफ से एयर ड्रॉप चल रहा है, तो एयर ड्रॉप जो चल रहा है सीधा सीधा आ रहा है, वॉलेट पर आ रहा है। अब जिन व्यक्ति के पास ईटीएफटी टोकन आ रहा है उनको तो कुछ समझ में नहीं आता। यहाँ पर क्रिप्टो के जानकार बहुत कम लोग हैं। वो क्या कर रहे हैं, सीधा सीधा उसको पैसा चाहिए, जितना होगा हो, वो बस चाहते हैं कि हमको बदल के पैसा दे दीजिए। हमको नहीं समझ में आता है भाई क्रिप्टो क्या होता है। तो ये पैनिक की स्थिति जब आती है तो लोगों सेल करना शुरू करते हैं, और जब सेल ज्यादा होता है तो रेट निश्चित रूप से क्या होगी? डंप करती है, निश्चित रूप से डाउन होती है। ये जैसी एयर ड्रॉप समाप्त होगा, अब कुछ दिन में तो समाप्ति होगा, जैसे कि अब लगभग जो है 2.5 करोड़ और टोकन डिस्ट्रीब्यूट करनी है। अभी 2.5 करोड़ और टोकन डिस्ट्रीब्यूट करनी है, जो लगातार सेकंड पर सेकंड लोगों के पास पहुंच रहा है। जैसे जैसे क्लेम किए थे वैसे वैसे पहुंचेगा, लोग खत्म होगा। सॉरी, जैसी एयर ड्रॉप खत्म होगी तब तक कंपनी कुछ और प्लानिंग कर रही है, कुछ ऐसा न्यूज देगी, ये बेचने वाला का प्रक्रिया खत्म होंगे। उस स्थिति में अब फिर देखिएगा कि आपका कहीं ना कहीं पंप होना शुरू होगा, कुछ अच्छे न्यूज आएंगे कंपनी की तरफ से, तो आपको ये पंप देखने को मिल सकता है। मिल सकता है, मैं बोलूंगा मिलेगा ही, ऐसा नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में कोई भी व्यक्ति
सही सटीक अनुमान नहीं बता सकता है। पूर्वानुमान कोई नहीं बता सकता है, उस डिपेंड करते हैं उसके यूटिलिटी पर कि उसका यूटिलिटी क्या है, कि आगे चल के इसका टोकन का क्या कहाँ और यूज होगा। अगर ज्यादा और डिमांड बढ़ा देती है कंपनी तो रेट इंक्रीज करेगा। फिर कुछ ऐसा न्यूज आ जाता है दूसरी तरफ के कंपनी को छोड़कर दूसरा और कोई संस्था के द्वारा इस टीएफटी टोकन को लेकर, तो भी आपका पंप करेगा। फिर लिस्टिंग का कोई न्यूज आ जाता है कि कोई बड़े एक्सचेंज पर आ रही है, तो उस स्थिति में बड़े बड़े इन्वेस्टर जो होते हैं, अच्छे अच्छे लोग जो होते हैं, कम प्राइस पर ही क्या करता है कि वो टोकन को खरीद कर होल्ड करते हैं, और जैसे अच्छा खासा मिलता है उसको प्राइस मिलता है वो प्रॉफिट को बुक करते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं फैक्टर होता है जो किसी भी क्रिप्टो करेंसी को वो पंप करने पर मजबूर करता है। तो ये सारे सिचुएशन आएगा सर, बिल्कुल 100% जो है टोकन का रेट प्राइस बढ़ेगा, लेकिन कब होगा ये कहना उचित होगा। ठीक है सर, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके क्वेश्चन को जवाब मिल चुका होगा।